पहली बात तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को चाहिए कि विवेक श्रीवास्तव की पूरी तरीके से जांच करें। या तो ये आदमी मेंटल है या ये आदमी पाकिस्तान से पैसे ले। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इनकी जांच होनी चाहिए। ये जब भी मुल्क की बात आती है, मुल्क के खिलाफ खड़े होकर के हमारी सरकारों को ये जाकर के जो है क्रिटिसाइज करता है, हर प्लेटफॉर्म पे जाकर के इनकी जांच होनी। ये बिका हुआ एजेंट है बीजेपी का। ये यहाँ पे आकर के मुसलमानों के राइट्स की बात करते हैं और पीछे जाकर के संघ के साथ मिलते हैं। बिल्कुल नहीं, गलत है। ओके नहीं होते हैं, हमें आपकी सारी हैसियत पता है, हमें सब हैसियत पता है, लेकिन हम नंगा नहीं करना चाहते आपको। करिए, हमारा अगर भेजा सनक गया मैं सुनना तो बहुत चाहता हूं, मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। आप करिए पहले, सुनिए, आप शुरू होइए, सुनना नहीं चाहते, इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको मुझे आप इंतजार नहीं कर रहे हैं। नहीं, दो आप आदमी करिए जरा, आपको मैं चैलेंज आपकी दे रहा हूं, पार्टी आप होना कहीं। सुनिए, आप चैलेंज नहीं दे रहे हैं, आपकी दो कौड़ी की हैसियत नहीं है हमारी। हैसियत है दो कौड़ी। एंड मोदी इज नॉट इंडिया। आप संगीत सिखा अगर रहे हो, संगीत सिखा रहे हो, लेकिन मेरा राइट है एज एन ऑपोजिशन लीडर मैं बोलूंगा ना, तुम्हारी तरह हम मोदी के, तुम्हारी तरह मोदी के साथ हम थोड़ी ना मिलाऊंगा। आई विल क्वेश्चन एक मोदी करते हो, उसी के हम मिलाते हो, मोदी करते हो। चुप रहो, बिल्कुल चुप हो जाओ। दोस्तों स्वागत है आप सभी को अपना YouTube चैनल अपना डिबेट शो में। दोस्तों आज की वीडियो काफी शानदार होने वाली है, बहुत ही मजा आने वाला आज के डिबेट में आप लोगों को, क्योंकि आज के डिबेट में जिस तरीके से विवेक श्रीवास्तव की धुलाई हुई है ना, जिस तरीके से अंसार राजा जो है वो जिस तरीके से इनकी खिंचाई की है, इनके औकात देखे हैं और इनको इतना जलील किए हैं, देख करके आपको सुकून मिलने वाला है। क्योंकि ये आदमी विवेक श्रीवास्तव जो है जिस डिबेट में जाता है वो हंगामा करता है, आकर के वो सरकार और देश के खिलाफ बोलते रहता है, क्योंकि इनकी विचारधारा, इनकी जो सोच होती है, इनकी जो मानसिकता है वो कम्युनिस्ट विचारधारा की है और ये लोग देश के कभी होते ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर भी आपको यही चीज देखने को मिलेगा। अभी जिस तरीके से दलजीत दोसांझ जो अभी एक फिल्म ला रहे हैं जिसका नाम है सरदार थी, उसमें एक पाकिस्तानी हीरोइन काम किया, जिसको लेकर के अभी देश में कंट्रोवर्सी हो रखा है। उसी को लेकर के ये बचाव में उतरे हुए हैं विवेक श्रीवास्तव और कुछ महिलाएं हैं जो बॉलीवुड का पक्ष रखती है, वो भी आई हुई है। वो दलजीत दोसांझ की मतलब एक तरह से बचाव कर, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे पहले मुल्क होता है, देश होता है, देश के बाद जो भी होती है वो आता है। यहाँ पे अंसार राजा का भी यही कहना है कि मुल्क से बढ़ के तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम्हारा फिल्म नहीं है, सबसे पहले मुल्क। और मुल्क में वो आर्टिस्ट काम नहीं कर सकते हैं जो हमारे देश पे हमला करते हैं और जो हमारे देश का विरोध करते हैं, हमारे देश को गाली, हमारे सेना को गाली। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज अंसार राजा ने खूब धुलाई की है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये शुरू करते हैं, देखते हैं डिबेट को अंत तक। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। पहली बात तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को चाहिए कि विवेक श्रीवास्तव की पूरी तरीके से जांच करें। या तो ये आदमी मेंटल है या ये आदमी पाकिस्तान से पैसे लेता है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इनकी जांच होनी चाहिए। ये जब भी मुल्क की बात आती है, मुल्क के खिलाफ खड़े होकर के हमारी सरकारों को ये जाकर के जो है क्रिटिसाइज करता है, हर प्लेटफॉर्म पे जाकर के इनकी जांच होनी चाहिए। और जहां तक सवाल आपने क्या हानियां एक मिनट आप बिल्कुल समर्थन में तो सुनिए, बोलिए ना इस चीज को। अब मैं सुनो यार, आप अरे बोलिए सुनो ना, यार, बीजेपी में है आप। अरे सुनो भाई, बोलिए आप मोदी के समर्थक बीजेपी में है भाई। नहीं, बिल्कुल है, बीजेपी के पुरजोर विरोधी है, कोई विरोधी नहीं है। ये एजेंट है, है, ये बिका हुआ एजेंट है बीजेपी का। ये यहाँ पे आकर के मुसलमानों के राइट्स की बात करते हैं और पीछे जाकर के संघ के साथ मिलते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ओके इनकी जांच कराओ पहले। अंसार रजा, मैं आर्ट और कल्चर की बात कर रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के एजेंट हैं। आर्ट एंड कल्चर लोगों की लाशों के ऊपर। सर, एक मिनट, अंसार रजा का जवाब। अब आप शांत रहिए। रुको यार, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ विवेक जी, इतने उतावले मत हो। आप जी पे आ गए ना, हमें ठीक है, हम कभी किसी के साथ पर्सनल नहीं होते हैं। हमें आपकी सारी हैसियत पता है, हमें सब हैसियत पता है, लेकिन हम नंगा नहीं करना चाहते आपको। करिए, हमारा अगर भेजा सनक गया मैं तो बहुत मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। आप करिए पहले, सुनिए, आप शुरू होइए। सुनना नहीं चाहते, इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको आप इंतजार नहीं कर रहे हैं। दो आदमी पीछे नहीं है आपके, मैं आपकी पार्टी होना कहीं। सुनिए, आप चैलेंज नहीं दे रहे हैं, आपकी दो कौड़ी की हैसियत नहीं है हमारी हैसियत है, दो कौड़ी। सुनो मेरी बात, आप खाली टीवी पे आकर के, क्लियर आदमी हूं, टीवी पे, मैं अपने मुल्क भारत के साथ खड़ा हूं। अरे सुनो, आई लव माय नेशन इंडिया, लेकिन बीजेपी इज नॉट इंडिया एंड मोदी इज नॉट इंडिया। संगीत सिखा, हमें संगीत सिखा बात है, लेकिन मेरा राइट है एज एन ऑपोजिशन लीडर मैं बोलूंगा ना, तुम्हारी तरह हम मोदी के, तुम्हारी तरह मोदी के साथ हम थोड़ी ना मिलाऊंगा। आई विल क्वेश्चन एक करके। जब देश की बात, कोई देश की बात नहीं है, सब मोदी की बात है और उसी के हम यहाँ मिलाते हो, मोदी करते हो। चुप रहो, बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल। एक्सपोज हो गए, चुप हो जाओ, बिल्कुल। हर डिबेट में आकर के मोदी के साथ खड़े होते हो, तो हर डिबेट में आकर के हम प्रश्न पूछे मोदी देश के साथ खड़े होते हैं। मोदी की बात नहीं है भाई, हम मोदी की बात क्या है इसके अंदर? अरे अंसार रजा बोलिए, आप बोलिए। हमें देश से मोहब्बत है,
हम ना भाजपा से मतलब है, नहीं, आप भाजपा के हैं, देश का मैं हूं, आप भाजपा के हैं। आई लव इंडिया, यू लव बीजेपी। अगर देश के सुनो, आई लव इंडिया, यू लव मोदी। शांति, अब शांति। अंसार रजा बोलिए आप। बोलिए साहब। चलो सुनो, अब मैं सुन लो यार, सुन लो विवेक जी, बस हो गया, बस हो गया। अब दूसरी चीज, आपने कहा कि संगीत से जुड़ते हैं मुल्क, ठीक है ना। अगर तुम्हारे घर के किसी बच्चे को कोई आतंकवादी गोली मार दे, नाम पूछ करके विवेक की बीवी है, विवेक का बच्चा है, तो तुम कहोगे पहले संगीत सिखाओ पाकिस्तान का, संगीत बजाओ पहले पाकिस्तान का। संगीत जोड़ता है या सीना कूटोगे अपना? जब तुम्हारे बेटे के सीने पे गोली दागी जाएगी तो तब संगीत सुनोगे तुम? यहां हानिया, ये हानिया पनीर कौन है? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूं मैं कि हानिया पनीर है, मीर है, फलाना क्या है। हमारे लिए हमारा मुल्क, जिन लोगों ने दहशतगर्दी की, नाम तो ले लो। अरे क्यों नहीं नाम? अरे हानिया अमीर हो या पनीर हो, मुझे मालूम मुझे है, आप क्या उनके लेना बहुत बड़े देना फैन भाई? हो। अब आप छुपा रहे हो यहाँ टीवी के ऊपर। मैं यार क्या बकवास करते हो यार विवेक जी। तुम टीवी डिबेट करने के लिए आते हो या बदतमीजी करने आते हो टीवी? अच्छा चलिए बताइए, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं होंगे आप, जो मैं उसके बारे में जानता हूं मैं। ठीक है, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं, आप उनके तो क्या ये बकवास करते हो तुम आकर के? मैंने ले लिए अपने शब्द वापस, अब आप आगे बढ़िए, आप बोलिए। ऐसा पहले आदमी को समझ लिया करो, बाद में आकर के मैं कोई कांग्रेसी गुलाम नहीं हूं या भाजपाई गुलाम नहीं हूं कि तुम आकर के टीवी पे कुछ भी बोल के चले जाओगे। और अगर तुम साबित नहीं कर पाए मुझे भाजपा का, तो वो हालत करूंगा तुम्हारी हिंदुस्तान में कि मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अगर साबित नहीं कर पाए कि मैं किसी आरएसएस के आप हर डिबेट में बीजेपी का साथ देते हैं? बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। मैं नोटिस करूं, मैं अभी आपको नोटिस भिजवाऊंगा और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप क्रिटिसाइज नहीं करते मोदी को? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं देश को डिफेंड करता हूं, आप उसके खिलाफ इश्यूज को उठाइए। अंसार एक सेकंड, अंसार रजा यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा है, अंसार रजा यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा है कि पैसे बड़े लग गए हैं फिल्म के अंदर। हर चैनल पे आकर के भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते हो, देश को क्रिटिसाइज करते हो तुम हर चैनल पे जाकर के, सिर्फ टीवी पे शक्ल दिखाने के लिए। ना तुमको आपकी पार्टी के लोग जानते हैं, ना कांग्रेस का कोई आदमी तुमको जानता है। जवाब जो है बच्चों वाली, कोई नहीं अगर जानता है तो लिख के दो। मैं तो रोज इस सरकार के खिलाफ बोलूंगा कि तुम बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा, विवेक जी, क्योंकि क्रिटिसिज्म करना चाहिए डेमोक्रेसी में। आप मत बोलिए, आप हम यहां मिलाइए सरकार के, यह आपका पक्ष है। पहली बात तो हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, सीना चौड़ा कर दिया, हमारा सीना चौड़ा कर दिया। आपका पक्ष है। मेरे हिसाब से हमारे विदेश मंत्रालय ने काम नहीं किया ठीक से, और मेरे को बोलने का अधिकार तो है ना। हमारे विदेश मंत्रालय ने जो काम किया है वो अधिकार है, लेकिन उसका तरीका होता है। क्या तरीका होता है? उसका तरीका होता है। क्या तरीका होता है आप बता दीजिए ना। उसका तरीका ये, आप चिट्ठी टीवी पे मत बोलिए, तुम्हारी पार्टी क्यों नहीं आई आगे? कहीं मत बोलिए आगे जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारी पार्टी क्यों नहीं आई? डिबेट इसीलिए होती है पार्टी में कि सरकार ने अधिकार दिया है कि वह पक्ष रखे। तुम्हारा ओहदा क्या, तुम्हारा ओहदा क्या है तुम्हारी पार्टी में? बताओ अभी क्या ओहदा है तुम्हारी पार्टी में? क्या होता है बताओ अभी। नहीं उससे क्या होगा? बताओ क्या हो तुम? क्या होगा? ये सीनियर लीडर है लेफ्ट के, दलाली करते हो, सीनियर लीडर लेफ्ट के हैं, कुछ नहीं मालूम। बड़े बड़े इनके पास जब कोई पॉइंट नहीं रह जाता है इनके पास, सीनियर लीडर अपनी पार्टी के लिए, एवरीवन नोस हाउ सीनियर ही इज। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं देश के लिए, लेकिन विवेक श्रीवास्तव, अंसार रजा, मानवी तनेजा को दिखाइए, अंसार रजा को दिखाइए, मानवी तनेजा। आपके लिए बड़े सारे पैसे लग गए हैं फिल्म के अंदर। अंसार भाई एक मिनट रुकिए, मानवी तनेजा आपके लिए बड़े सारे पैसे लग गए फिल्म के अंदर। देश के ऊपर पैसे हो सकते हैं क्या? अंसार भाई एक सेकंड रुकिए आप, मानवी तनेजा। देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पिक्चर जब बनती है उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। आप यहाँ दलजीत के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स तो कोई और है ना। फाइनल कॉल तो प्रोड्यूसर्स की होती है। अब आप चाहते हैं प्रोड्यूसर सारे बैंकरप्ट हो जाएं, क्योंकि सबको पेमेंट मिल गई है। एक राइटर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक डायरेक्टर, जो हेल्पिंग हैंड है, पूरा का पूरा यूनिट है, सबको पेमेंट मिल गई है। अब जो पैसा लगा हुआ है प्रोड्यूसर का, वो यहाँ रिलीज होने का है। जान चली गई है लोगों की, पेट में दर्द, लोगों की जान चली गई है, ओटीटी पे अगर रिलीज हो रही है। मैं मानती हूँ
मैं मानती हूं, एक्ट्रेस तो को हटा के मेरे फिल्म एक रिलीज सवाल कर का दे। जवाब दे फिल्म दीजिए। को कौन OTT नौकरी करे बोल रहा है? में, उस हाँ जी। एक्ट्रेस को हटाए, अमित फिल्म जी, रिलीज करे, मैं उसके बाद मान कोई रही हूं रीशूट आपकी कर बात, ले। लेकिन हाउ मुझे भी मच इट बोलने कॉस्ट? दीजिए, मुझे भी कुछ तथ्य रखने दीजिए। रखिए आप मुझे तथ्य। कुछ तथ्य रखने दीजिए। अगर इतनी दिक्कत है कि हाँ, अगर इतनी दिक्कत है OTT पे रिलीज हुई, अगर रिलीज आप नहीं चाहते हो ना, तो जितनी तमाम पिक्चरें जो मैंने गिनाई थी, बेबी, सनम तेरी कसम, हिंदी में पहले आ चुकी हैं, आप क्या बात कर रही हैं? आप उसको OTT नहीं तो हटाइए। नो 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 नो, फिर ये कहीं ना कहीं पड़ी है, ये इजीली एक्सेसिबल है। कन्हैया मित्तल, हम कन्हैया देख सकते हैं, मित्तल। पाकिस्तानी एक्टर्स को देखें क्यों? कन्हैया मित्तल, जब आप मानवी OTT तनेजा को पे जवाब समय लड़ाई चल रही थी, उस समय देखते- शूटिंग जिस समय लड़ाई चल रही थी, उस समय शूटिंग चल रही थी। Yes! वो रोकी जा सकती थी। जिस पैसे की ये बात कर रहे हैं, कन्हैया बहुत मित्तल लग is गई। उस समय शूटिंग चल रही थी जब पिक्चर 95% कंप्लीट हो रोकी जा चुकी सकती थी, थी। सिर्फ 5% नहीं, रह गई, और नहीं, रीशूट में बहुत पैसा लगता है, उतना ही पैसा लगता है। पिक्चर 95% कंप्लीट हो गई थी और रीशूट में पूरा इस उतना ही लॉजिक पैसा से लगता है। 5% अगर तो किसी नहीं की हटाया। बात पिक्चर को अब पूरी लोग आसान बात नहीं है। बात मिक्का पिक्चर पाजी को पूरी नहीं करने पता की होगा, नहीं क्योंकि है। वो बात एल्बम पिक्चर को बनाते पूरी हैं। करने की नहीं मिक्का है। पाजी को उस नहीं समय पता, किसका वो बयान एल्बम आया? बनाते हैं, उन्हीं की कौन से तस्वीर एक्टर का लगाते हैं, बयान आया? सारा उस सारा समय पे लिखा पाकिस्तान है। के एक्ट्रेस का बयान आया कि कन्हैया भारत मित्तल ने गलत काम किया है। उस समय दिलजीत दोसांझ की तरफ से नहीं बयान पिक्चर आया। में बहुत टाइम लगता है, 30 दिन में। जिस समय शूटिंग चल आप रही अक्षय थी, कुमार की जिस हटा समय देना शूटिंग बेबी, चल रही अक्षय थी, कुमार की बेबी उस से कोई समय- दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कन्हैया अक्षय मित्तल। कुमार है, वो बीजेपी का बंदा है, वो बीजेपी का व्यक्ति है ना। क्या इसलिए बीजेपी आपको का बंदा है? अब दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।